और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का पार्ट 1। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको सारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मेरे चैनल के बारे में पता चले और मुझे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो आज का पहला सब टॉपिक हम देखते हैं क्या है। आज का पहला सब टॉपिक है पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, वर्टेक्स। तो आज का हमारा पहला सब टॉपिक थोड़े से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम देखते हैं वो क्या होता है। तो देखते हैं हम पहले कि पॉइंट क्या होता है। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन ज्योमेट्री में बेसिक तो यही होता है ना। और ज्योमेट्रिकल आइडिया सीखने से पहले, एक ट्रायंगल बनाने से पहले आपको लाइक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने से पहले आपको पहले सीखना पड़ेगा ना कि रे क्या होता है, लाइन कैसे बनाएंगे, पॉइंट क्या होता है, कैसे पॉइंट लेना चाहिए। तो वो सब अभी हम लोग छोटे छोटे सब टॉपिक्स अभी देखेंगे यहाँ पे। इस चैप्टर में हम लोग ऑलमोस्ट वही है। तो क्या है हमारा पहला यहाँ पे पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है, आपको पता है कि छोटा सा डॉट होता है। अब वो कैसा होना चाहिए, पॉइंट इतना बड़ा भी तो नहीं हो सकता ना कि एक ही बार इतना बड़ा पॉइंट बना दो। इसको पॉइंट नहीं बोलेंगे, एकदम वन डॉट, इसको पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो पॉइंट टाइनी डॉट विच शुड बी मेड बाय अ शार्प पॉइंट। ऑलमोस्ट वो हर टाइम शार्प पॉइंट से ही बना रहना चाहिए। ओके, तो हमेशा वो शार्प एंड से बना रहना चाहिए। आप पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा शार्प करके ही यूज़ करें, ब्लंट यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा लाइन। तो लाइन क्या होता है, लाइन तो हमको पता है क्या होता है, लेकिन लाइन के भी टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस। तो हम पहले देखते हैं लाइन क्या होता है, नॉर्मल लाइन। तो लाइन मतलब कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एक लाइन जिसका यहाँ पे आपको आप लोग देख सकते हैं एंड पॉइंट में दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो पॉइंट हमको क्या इंडिकेट कर रहा है कि इट एंड्स फ्रॉम बोथ साइड्स और फिक्स्ड। तो ये पॉइंट हमको बताता है कि ये एंड यहीं पे कर रहा है बोथ द साइड से। ये इंडिकेट करता है कि ये फिक्स्ड है और ये लाइन और आगे बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो पॉइंट हमको क्या इंडिकेट करता है कि ये है फिक्स्ड। ओके, तो पॉइंट हमको इंडिकेट करता है कि फिक्स्ड है लाइन। ओके, तो पॉइंट का मतलब फिक्स्ड होता है। अब हम आते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। पहले हमारे लाइन में क्या था, दो डॉट्स बने थे, अब यहाँ पे बने हैं दो एरोज। तो अब एरोज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो लाइन, ये एरो इंडिकेट करता है हमें कि इट नेवर एंड्स फ्रॉम बोथ साइड। तो ये एरो बताता है कि ये लाइन और फर्दर चलती जाएगी, ये कभी भी एंड नहीं होगी। इट इज़ नॉट फिक्स्ड। ओके, ये कभी भी एंड नहीं होगी। ये एरो हमको वो इंडिकेट करता है कि ये इन्फिनाइट तक है। ओके, तो ये होता है हमारा लाइन सेगमेंट। एरो हमें क्या इंडिकेट करता है, ये कभी एंड नहीं होता। और पॉइंट हमें क्या इंडिकेट करता है कि यहीं पे स्टॉप हो गया है। ओके, तो ये दोनों हमें ये इंडिकेट करते हैं। फिर हम इन दोनों का मिक्सचर देखते हैं अभी क्या होता है, रे। अब रे में क्या है, एक तरफ है पॉइंट और एक तरफ है एरो। तो अब तो आप समझ गए होंगे ना, एक तरफ जब पॉइंट आता है, एक तरफ एरो आता है, तो एक तरफ ये पूरा क्या हो गया है, ये आगे बढ़ेगा नहीं, ये हो गया हमारा फिक्स्ड। और ये जो आगे यहाँ पे एरो है, इसका मतलब ये जो एरो है ये बढ़ते रहेगा। ठीक है, इन्फिनाइट तक है। तो आपको जानना ज़रूरी है कि क्या होता है लाइन, क्या होता है लाइन सेगमेंट और क्या होता है रे। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिकेट करता है इट नेवर एंड्स, और ये वाला क्या हमको इंडिकेट करता है कि इट एंड्स एंड इज फिक्स्ड। तो ये एंड करता है और इसको हम फिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिक्स्ड हो गया, ये पूरा स्टॉप वहीं पे होगा। तो नेक्स्ट है हमारा वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है, वेयर टू लाइंस मीट दैट पॉइंट इज कॉल्ड एट वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पे मान लीजिए दो पॉइंट मीट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे है ना। तो हम लोग कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं ऐसे करके, ऐसे। तो जहाँ पे दो पॉइंट मीट करते हैं, ये हमारा एक लाइन हो गया, रे हो गया। ठीक है ना, क्योंकि एक पॉइंट तो यहाँ पे हमारा वो है। तो जहाँ पे दो लाइन मीट करेंगे, कहीं से भी किसी का भी अगर दो लाइन मीट कर रहे हैं वो एक जगह, तो वहाँ पे क्या बनेगा, एक पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स।
ठीक है, तो उसी पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। where two lines meet that point is called as vertex। तो ये होता है हमारा पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे एंड वर्टेक्स। अब हम लोग देखते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब आपके पास दो लाइंस दी रहेंगी, ठीक है, दो लाइंस दी रहेंगी, वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, वो आपस में इंटरसेक्ट मतलब वो आपस में एक दूसरे को काट रही होंगी, तो उनको उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ओके, तो इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब जब दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही होती हैं तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। ओके, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बहुत ही सारे अब और हायर क्लास में और डीप पढ़ाई होगी। अब क्या होता है आपके में बस थोड़ा थोड़ा ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? ये जो आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है ना यहाँ पे जो बीच में, वो हमारा ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट बीच में, तो इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप लोग बोल रहे हो, सोच रहे होगे कि वर्टेक्स और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सेम हो गया। नहीं, लेकिन वर्टेक्स में क्या था, वो ज़्यादातर एंगल्स में यूज़ होता है। ठीक है, वो एंगल के लिए कहा गया है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। ओके, और यहाँ पे आप नोटिस करो कि क्या है, ये एक रे है, क्योंकि ये वाला कभी एंड नहीं होगा और यहाँ पे फिक्स्ड हो गया, और ये वाला भी कभी एंड नहीं होगा और ये वाला यहाँ पे फिक्स्ड हो गया है। लेकिन ये दोनों लाइंस क्या है? ये दोनों लाइंस है हमारा लाइन सेगमेंट, जो कभी भी एंड नहीं होता। ओके, तो ये दोनों लाइंस हमारा लाइन सेगमेंट है, ये दोनों तरफ से सारे तरफ से भरेगा। ठीक है, हमारा लाइन सेगमेंट है, और इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट फिक्स होता है और दोनों तरफ से बढ़ता है। तो यही डिफरेंस है वर्टेक्स में और इंटरसेक्टिंग मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा पैरेलल लाइंस। तो अब पैरेलल लाइंस क्या होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारा आएगा ट्रांसवर्सल, तो अब वो भी हम लोग देखेंगे बाद में। तो पहला हमारा पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होता है, वो लाइन जिनके बीच में एकदम सेम डिस्टेंस हो, प्लेस एकदम सेम हो। जैसे कि मान लीजिए ये लाइन है, ये हमेशा, ये हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है, ये हमेशा बढ़ती रहेगी, है ना। जब ये बढ़ती रहेगी तो ये कभी भी मीट नहीं होंगे ना, मतलब हमेशा कभी भी मीट नहीं होंगे एक दूसरे से। अगर इनमें से कोई भी मान लीजिए एक ऐसा है, फिर अगर ये मान लो एक भी थोड़ा सा भी ऐसे हो जाए, थोड़ा सा भी कर्व हो जाए, तो ये आगे जाके तो ये मिल ही जाएंगे ना। तो दोनों को एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, एकदम से स्ट्रेट होना चाहिए, सेम डिस्टेंस होना चाहिए बीच में, इन दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस होना चाहिए, हमेशा सेम डिस्टेंस होना चाहिए। अगर सेम डिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब वो आगे जाके कहीं भी वो मीट हो जाएंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएंगे। थोड़े से भी चेंज होने से वो पैरेलल से इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएंगे। तो इसमें हमें डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे कि हमारे पास हो गया लैडर, आपको पता है ना, लैडर के बीच में जो छोटे छोटे वुडन के स्लॉग्स लगे रहते हैं, तो वो सब एकदम सेम साइज़ के होते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बहुत ही ज़्यादा छोटा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वो कैसे अच्छे से लाइन सेम डिस्टेंस बनाएंगे। और एक और एग्जांपल है हमारे पास, जो हमारा रेल की पटरी होता है ना, तो वो रेल की पटरी भी तो एकदम सेम ही मेंटेन करता है ना, दोनों एकदम सेम ही डिस्टेंस मेंटेन करते, नहीं तो ट्रेन उस पर चल कैसे पाती है ना। तो एकदम सेम डिस्टेंस मेंटेन करना है, तभी वो पैरेलल होंगे, अगर नहीं किया तो वो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कर्व्स। अब कर्व्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो अब हम वो देखते हैं क्या होता है हमारा टाइप्स ऑफ कर्व्स। अब टाइप्स ऑफ कर्व्स 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहला है हमारा ओपन कर्व। तो ओपन कर्व क्या होता है, अ सिंपल कर्व विच इज ओपन। ठीक है, तो एक सिंपल कर्व जो ओपन होता है, कुछ भी आप ड्राइंग ले लीजिए, जैसे कि मैंने आपकी डूडलिंग लिया है। अब डूडलिंग आपको पता होगा, सब लोग अपने बुक्स में करते हैं, तो वही आप कुछ पीस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि ये ओपन है, ये ओपन है, ओके, ये क्लोज नहीं है, ओके। तो ये हमारा हो गया ओपन कर्व। ओपन कर्व मतलब ये पूरी तरह से क्लोज नहीं होगा, इसका एक साइड खुला रहेगा, ओके।
और ये कर्व होगा, ना कि ऐसे लाइन सेगमेंट से ऐसे डिस 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 डिस। तो यहाँ पे खुला है तो ये कर्व नहीं माना जाएगा, ठीक है। कर्व मतलब जहाँ से सारी साइड इसकी थोड़ी कर्व्ड हो, ये आपको पता ही होगा। फिर हमारा है नेक्स्ट सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व क्या होता है, इफ अ कर्व डज नॉट क्रॉस itself then it is called a simple curve। सिंपल कर्व मतलब नॉर्मल कर्व, जैसे कि हमारा सर्किल हो गया, ओवल हो गया, तो जो कर्व अपनी आप को क्रॉस नहीं करते, मतलब जो मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि यहाँ पे इसने क्रॉस करके एक कर लिया, मान लीजिए ये 8 है, ठीक है, तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा क्योंकि इसमें लिखा है डज नॉट क्रॉस, मतलब जो अपने आप को क्रॉस नहीं करते। इसने तो यहाँ पे अपने आप को क्रॉस कर लिया ना एक जगह पे बीच में, तो ये होगा हमारा सिंपल कर्व नहीं होगा ये वाला हमारा, ओके। तो सिंपल कर्व नहीं माना जाएगा क्योंकि इट डज नॉट क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा क्लोज्ड कर्व, अ सिंपल कर्व विच इज क्लोज्ड। तो ये भी हमारा इजी है, अ सिंपल कर्व विच इज क्लोज्ड। तो हम इसमें थोड़े फॉर्मल वे में ले सकते हैं, जैसे कि हमारा ओवल हो गया। नेक्स्ट ले सकते हैं हम सर्किल, है ना, सर्किल ले सकते हैं हम, अब ये सर्किल अभी नहीं हो रहा, सर्किल ले सकते हैं। फिर हम कुछ भी कर्व ले सकते हैं जो क्लोज्ड हो, यहाँ पे क्या था, खुला था, अब यहाँ पे थोड़ा बंद, पूरा पैक्ड होगा। अब नेक्स्ट हमारा एक और सब टॉपिक आता है, वो क्या है हमारा, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री। तो ये क्या है, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक साइड में लिया है, एक ड्राइंग ली है। तो अब यहाँ पे मैं बताती हूँ इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री क्या होता है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फाइंड द डॉट वेयर इट इज़। तो आपको आप कैसे बताओगे कि डॉट कहाँ है, आप बोल दोगे कि बीच में है, ऐसे तो बोल नहीं सकते ना, कि आप बोल दोगे कि इसके किनारे में बना है, एक बाहर बना है। तो इसके लिए भी कुछ फॉर्मल वर्ड्स होते हैं कि आप कैसे फॉर्म करोगे कि ये डॉट कहाँ है, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये क्या है हमारा, समान के अंदर है ना, समान के अंदर है या फिर किसी कर्व के अंदर है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीरियर, ठीक है ना, इंटीरियर हो जाएगा। और ये हमारा कहाँ है, बाहर है ना, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीरियर, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा एक्सटीरियर, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सटीरियर। और जो ये हमारा बाउंड्री के मतलब हमारे बाउंड्री पे है ना, ये हमारे बाउंड्री पे है ना, ये अंदर है ना ये बाहर है, तो इसको कैसे बोलेंगे भाई। तो अब जब ये बाउंड्री पे है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बाउंड्री, इसका नाम हमारा हो जाएगा बाउंड्री, ओके, बाउंड्री हो जाएगा इसका। ये बाउंड्री पे है, ये एक्सटीरियर पे है, ये इंटीरियर में है। एक अंदर की तरफ है, मतलब ये बाउंडेड है, सराउंडेड है, तो एक अंदर है, एक बाहर है, और एक क्या है हमारा, बीच में ही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द डॉट वेयर इट इज़, तो अब आपको पता चल गया ना कि कैसे आप बोलेंगे। आप बोलेंगे कि मैम ये बाउंड्री पे है, मैम ये वाला इंटीरियर में है, इंटीरियर ऑफ अ ओवल, इंटीरियर ऑफ अ कर्व, इंटीरियर ऑफ अ सिंपल कर्व, फिर एक्सटीरियर ऑफ अ कर्व, सर्किल, ओवल। तो आपको ऐसे अब शो करना होगा। तो ये हमको पता चल गया टाइप्स ऑफ कर्व्स एंड हाउ डिफाइन अ डॉट और समथिंग पॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा पॉलीगन्स। तो अब पॉलीगन्स क्या होता है, अब हम वो देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन मतलब अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। और सिंपल क्लोज, यहाँ पे हमारा कर्व नहीं होगा, ओके, हमारा यहाँ पे होगा फिगर, यहाँ पे हमारा होगा सिंपल क्लोज्ड फिगर, ठीक है, कर्व नहीं होगा। A simple closed figure made up of line segments is known as polygon। तो इसमें कर्व नहीं आएगा। पॉलीगन मतलब कोई भी शेप हो, चाहे ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, क्या बोलते हैं, जितने भी ऑक्टेगन हो, जितने भी शेप्स हो जो लाइन सेगमेंट से, सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से, तो उन्हीं को हम पॉलीगन्स बोलते हैं, ओके। तो इसके भी क्या बोलते हैं,
बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ऑक्टागन तक होता है, 10 साइड्स तक होता है और बहुत सारे साइड्स तक होता है, ठीक है। तो ये भी जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनते हैं, सिर्फ लाइन सेगमेंट से, जैसे कि पॉलीगन मतलब पैरेललोग्राम हो गया हमारा, फिर क्वाड्रिलैटरल हो गया, तो ये सब थोड़ा आगे की उसमें है, प्रिज्म और ये सब। तो अब हम देखते हैं कि साइड, वर्टिसेस एंड डायगोनल क्या होता है। अब ये पॉलीगन का ही एक पार्ट है, साइड, वर्टिसेस एंड डायगोनल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, साइड मतलब तो आपको पता है, साइड मतलब कि हमारा जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगल लिया है, ओके, तो रेक्टेंगल का हमारे पास साइड क्या होगा, इसका साइड किसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम इसका साइड, इसको बोलेंगे हम इसका साइड, ठीक है। यहाँ पे इसको बोलेंगे हम, ये सब इसके साइड होते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे जो आउटर लाइन की जो बाउंड्रीज हैं, जो लाइन सेगमेंट है, वो सब हमारे साइड्स हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। देन हम देखते हैं वर्टेक्स क्या होता है, वर्टिसेस या फिर वर्टेक्स तो उसका था, वर्टिसेस बोलते हैं हम इसको। तो वर्टिसेस क्या होता है, वर्टिसेस मतलब जो इसका पॉइंट है ना, यहाँ पे जो मिल रहा है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका पॉइंट है, फिर यहाँ पे ये जो इसका पॉइंट है ना, इसका भी यहाँ पे जो एक पॉइंट है जिससे ये सब मिल रहे हैं, जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट्स जॉइंट हो रहे हैं, वर्टेक्स और वर्टिसेस सेम होता है, जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट मीट होते हैं, यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट मीट हो रहे हैं ना, तो जब दो लाइन सेगमेंट मीट होते हैं तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टिसेस। तो साइड हमको पता चल गया क्या होता है, वर्टिसेस हमको पता चल गया, जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, जैसे कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, वर्टिसेस, वर्टेक्स, तो इसी को बोलते हैं हम वर्टिसेस। तो नेक्स्ट आते हैं हम डायगोनल पे। तो अब डायगोनल क्या होता है, डायगोनल एक लाइन होता है जो किसी भी पॉलीगन को आधे हाफ पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है। तो डायगोनल हम कैसे बना सकते हैं, और एक और इसका प्रॉपर्टी होता है कि पहले तो ये हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा और ये हमेशा वन वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। हमेशा वन वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स से हमेशा ये कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ से बीच में से नहीं ले सकते, ओके, ये हमारा डायगोनल नहीं होगा, हमेशा वर्टेक्स से वर्टेक्स कनेक्ट होके ही डायगोनल लेना चाहिए। हमारे इसके दो प्रॉपर्टीज़ है कि इसको हाफ पार्ट में कर देंगे और हाफ पार्ट में कर देता है, और ये हमेशा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होके ही हाफ करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका हमारा डायगोनल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये हमको हमारा ये हाफ पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है, रेक्टेंगल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा, और ये दोनों प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है कि ये पॉइंट टू पॉइंट टच हो रहा है। और नेक्स्ट हमारे यहाँ पे हो जाएगा ये साइड वाला, ठीक है, ये वाला साइड हमारा एक और डायगोनल हो जाएगा, तो जिससे हमें क्या मिलेगा, 4 हमको ट्रायंगल मिलेगा। तो वही होता है डायगोनल का मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होगा तभी वो हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता, बीच में से नहीं काट सकते। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, तीनों को हम लोग इस पर पुटअप करेंगे। तो इसका हमारा क्या साइड्स होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, एंड देन ये और ये साइड्स हो जाएंगे हमारे इसके। और इसके हमारे वर्टिसेस क्या होंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला एंड दिस वन। तो ये हो जाएगा हमारे इसके वर्टेक्स। देन हमारा होगा डायगोनल। व्हाट्स डायगोनल, डायगोनल था हमारा कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होगा। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट कहाँ कनेक्ट हो रहा है डायगोनल में। तो अगर मान लीजिए हम लोग इसको मिलाएंगे तो हाफ में कट हो रहा है, नहीं, नो। तो फिर अगर हम इसको कट मिलाएंगे तो ये हाफ में कट होता है, नहीं कट होता। हम लोग इसको तो मिला नहीं सकते ना, क्योंकि यहाँ पे तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो इसका डायगोनल नहीं होगा, ओके, इसका डायगोनल नहीं है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा और बड़ा कुछ लेते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास है, ओके, बड़ा ले लिया हमने, ये हमारे पॉइंट्स हैं और साइड्स हमको पता चल गया क्या होते हैं, तो हमारे पॉइंट्स हैं, मैंने मेंशन कर दिया पॉइंट्स को। अब हम मान लीजिए ये ले लेंगे, पॉइंट टू पॉइंट कट हो रहा है, एकदम से इक्वल है। फिर अगर हम मान लीजिए हम लोग ये ले लेंगे तो ये भी पॉइंट टू पॉइंट कट हो रहा है और एकदम से इक्वल है, 3 पॉइंट यहाँ पे है, 3 पॉइंट यहाँ पे है। तो ऐसा ही होता है साइड, वर्टेक्स एंड डायगोनल, ठीक है। तो यही खत्म होता है हमारी क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जो है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का पार्ट 1। एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मुझे और ज़्यादा वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर।